इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 73, देव संस्कृति त्याग और बलिदान की डे 17। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य प्राण ऊर्जा हमारे अंतस में। और अब हम नहीं रहे, अब हम उस गुरु की संतान थे। अब तक अभी तक एक शिष्य थे, पर अब गुरुदेव हमारे अंदर आकर अंतस में बस गए हैं। और अब हम उस ऊर्जा पर तो आ गए हैं। अगर हमने इतना स्वाध्याय सुन लिया, जन्म शताब्दी 73 यानी कि गुरुदेव की वाणी के जब वो थे, उसके हम लोग 70+ प्रवचन सुन चुके, 70+ प्रवचन पढ़ चुके। और ये कोई साधारण लेखनी नहीं है, ये युग दृष्टा की लेखनी है, उनकी प्रेम लेखनी है जो हमारे अंतस में एक आग जगा रही है। और इसीलिए एक एक बुक को पूरा करने में 17, 18, 20 ऑडियो आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये स्व का अध्ययन है और डिटेलिंग में हम पढ़ रहे हैं। गुरुदेव हमको बहुत मूल से समझा रहे हैं कि कहाँ कौन सा वृत्ति और किस वृत्ति की जड़ कहाँ छुपी है। इसी में गुरुदेव बता रहे थे कि रावण को मारने का उपाय यही है कि सारे के सारे लंका कांड में का जो परिणाम मैंने देखा वह यह है कि त्याग के लिए, बलिदान के लिए हर आदमी तैयार हो गया। छोटे से छोटे जानवर भी तैयार हो गए अयोध्या में, रीछ वानर भी तैयार हो गए, कुछ पशु पक्षी भी तैयार हो गए। उनमें एक गिलहरी आई, वो भी तैयार हो गई और वो भी आकर बोली, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, हम त्याग करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं। राम जी ने पूछा क्या करोगी, तो उन्होंने कहा हम कष्ट उठाएंगे, मशक्कत करेंगे, श्रम करेंगे। फिर क्या फायदा होगा? हम उस पुल के लिए रास्ता खोलेंगे जिस पुल पर से होकर ये रीछ वानर पार हो सके और रावण को मार सके। इसलिए हम समुद्र को पाटने के लिए अपने बालों में मिट्टी भरकर ले जाएंगे, उसमें डालेंगे। अब आप देखो कितनी खूबसूरत बात है। यही बात कल हो रही थी कि गिलहरी ने जब समर्पण किया तो राम जी ने उससे पूछा कि भाई तुम ये समर्पण करना क्यों चाहती हो, वाई यू वॉन्ट टू डू दैट। और उनका कारण कितना अच्छा था। उस कारण में गिलहरी ने ये नहीं कहा कि हम ऐसा करेंगे तो राम जी हमें गोदी उठाएंगे। गिलहरी ने ये भी नहीं कहा हम ऐसा करेंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। गिलहरी ने ये भी नहीं कहा हम ऐसा करेंगे तो हमको बहुत सारे लड्डू मिल जाएंगे, लॉलीपॉप, टॉफी मिल जाएंगे, राम दरबार में जगह मिल जाएगी। गिलहरी ने ये भी नहीं कहा कि हमको ऐसा इसलिए करना है कि ऐसा करके हमारा कुल, मान, मर्यादा, वंश ये जीवंत हो जाएंगे, ये जागृत हो जाएंगे। गिलहरी ने ऐसा भी नहीं कहा कि इस योनि में रहकर भी हम ईश्वर को पा जाएंगे। उसने क्या कहा? हम श्रम करना चाहते हैं। फायदा क्या? उसने बोला हमें फायदा कुछ नहीं पता, फायदे नुकसान से परे जाकर ये करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय असुरता का वध हो रहा है और उसमें मौन, उस चीज को हम मौन देखना नहीं चाहते। हम रावण मर जाए, क्योंकि रावण असुर है जो देश का नुकसान कर रहा है, जो समाज का नुकसान कर रहा है, जो विश्व का नुकसान कर रहा है। और क्योंकि वो नुकसान कर रहा है और इतने सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, तो हम मूक दर्शक बनकर देखना नहीं चाहते। और क्योंकि आवाहन राम कर रहे हैं, क्योंकि राम बुला रहे हैं, राम ने कहा इसलिए हम आए हैं। अब आप हमको काम बता दीजिए, हम काम क्या करें? हमारी क्षमता ये है। हमको तो इतना समझ में आता है कि हम अपने कंधे पर, अपनी पीठ पर मिट्टी लेकर जाएंगे। और उसमें भी हमने पहले ही समझा था कि गिलहरी के मन में ये हीन भावना नहीं थी कि मैं कितनी मिट्टी लेकर जा पाऊंगी। और हम क्या करते हैं? हम कभी भगवान से ये कहते ही नहीं कि भगवान युग निर्माण होने वाला है, कलिकाल, बहुत कलयुग अपने चरम पर है और हम सतयुगी आत्मा है, हम बताओ कैसे कंट्रीब्यूट करें। हम ये कहते ही नहीं। हम तो एक एक अनुष्ठान, एक एक साधना, एक एक मंत्र, उसके मूल में क्या छुपा होता है? स्वार्थ। बच्चे का एग्जाम क्लियर हो जाए, पति की नौकरी अच्छी लग जाए, हमारा ये काम नहीं हो रहा है, ये हो जाए, नहीं तो मोक्ष मिल जाए, कुछ नहीं तो मोक्ष मिल जाए, चलो ये भी नहीं तो भगवान के दर्शन हो जाए। हर चीज इच्छा इच्छा इच्छा। कौन सी इच्छा? देह भाव से जन्मी इच्छा। इसी को कल गुरुदेव समझा रहे थे कि हमको अपनी कॉपी को अच्छे से जांचना है। आज तक हमने जितने भी अनुष्ठान किए हैं, देखो मित्रों, एक होता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। इस पर गुरुदेव बहुत सुंदर लिख कर गए हैं, पर मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। क्या होता है? जो हमारा चेतन मन है, इसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये जो चेतन मन है ना, ये केवल 10% है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है ये 90% है। सारी एक्टिविटीज जो हो रही है ये सबकॉन्शियस के आधार पर होती हैं। और सबकॉन्शियस की जो दिव्यता है वो ये है कि वो रियल में और फेक में अंतर नहीं समझ पाता। सबकॉन्शियस को आप जो दिखा दोगे, जो पिक्चर आप बना दोगे, क्रिएट कर लोगे, सबकॉन्शियस उसको पिक कर लेगा। उसमें भी सबकॉन्शियस इमोशंस को फील करता है, क्योंकि जैसे ही हम स्माइल करते हैं, हैप्पी होते हैं, सैड होते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्साह में चले जाते हैं, हमारे अंदर से हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, राइट। और सबकॉन्शियस क्या करता है? इन इमोशंस को पिक करता है। तो हम क्या करते हैं? नेगेटिव चिंतन करते हैं चेतन पर। मान लीजिए, इस पर कभी कई बार बात करी है, पर अध्यात्म की दृष्टि से देख लीजिए। मान लीजिए आज आपका लाइव स्वाध्याय चल रहा है, किसी कारणवश आज आपका स्वाध्याय छूट गया और आपके मन में बहुत भावना थी
कि मुझे तो स्वाध्याय करना है। अब आप क्या करेंगे, बार बार अपने आप को बताएंगे स्वाध्याय छूट गया, स्वाध्याय छूट गया, स्वाध्याय छूट गया, और आप उस दर्द को फील कर रहे हैं। जब आप ये कह रहे हैं तो आप उस पेन को फील कर रहे हैं। अब क्या है, ये तो एक ही दिन के लिए छूटा था, आज ही के लिए तो छूटा था, पर चेतन मन ने इसको इतना रिपीट कर दिया, इतना रिपीट कर दिया विद दैट फीलिंग, उस फीलिंग के साथ, कि सबकॉन्शियस ने क्या किया, अच्छा ये चाहते हैं कि स्वाध्याय छूट जाए, और वो इमोशन भी आगे क्या करेगा, सबकॉन्शियस ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करता चला जाएगा कि स्वाध्याय ऑन और ऑफ छूटता चला जाए। यही हमारी लाइफ में हो रहा है। हम कहते हैं पैसा, हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया, और डीएनए से हम भी यही सीख के आए, पैसा कोई पेड़ पे लगता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न मनी। पैसा तो हड्डे पेल कर कमाया जाता है, पसीना बहाकर बनाया जाता है, खून पसीना एक कर दो तब पैसा आता है। ये इतना कॉमन अफर्मेशन हो गए हैं कि एक्चुअली पैसा कमाना डिफिकल्ट हो गया। पैसा कमाना, क्योंकि हमने अपने आप को यही यही फीडेड है, ये डीएनए में है, ये यूनिवर्सल एनर्जी हो गई। पैसा कोई पेड़ पर लटका है, बच्चों को भी यही कहते हैं, पढ़ोगे नहीं ना नंबर कमाएंगे ना, ऐसा नहीं होगा ना, पैसा कमाना आसान है, पता है कितनी मेहनत करते हैं, पता है सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। और भगवान महाकाल क्या कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं पैसा मेरे हाथ का मैल है, चुटकियों में दे सकता हूँ। पर हमने अपने सबकॉन्शियस को ट्रीट वैसे कर रखा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ठीक भी हुआ। अगर सबको ये राजमार्ग पता चल जाए कि पैसा कमाना बहुत सरल है, तो सारे असुर पैसा कमा ले, क्योंकि उनका डिटर्मिनेशन बड़ा स्ट्रांग है। हम श्री की शक्ति को जानेंगे पहले, तभी पैसा आ पाएगा। पैसा, लक्ष्मी भी उन हाथों में रुकती है जहां उसका सदुपयोग होता है, महालक्ष्मी भी वहां रुकती है। तो हमें ना अपने आप को बदलना है। एक एक मंत्र, एक एक साधना, एक एक उपासना, एक एक पल, हमें ये देखना है कि हमारा चेतन मन क्या कर रहा है। अगर आप स्वाध्याय सुन रहे हैं इस टाइम, लेकिन आप केवल सुन रहे हैं, और आपका अंदर मन ये कह रहा है पता नहीं क्या, सुनने में तो अच्छी लगती है ये बातें, पर ये इम्प्लीमेंट हो सकती है क्या, नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ये डाउट क्रिएट कर रहे हैं तो आप कितना भी सुन लो, आपके अंतस में परिवर्तन नहीं आएगा। फिर आपको ये कहते देर नहीं लगेगी कुछ है तो है नहीं किताबों में, सारी बेकार है। कितने लोग ये कहते हैं भगवान क्या है, बेकार की चीज है, हमें नहीं समझ में आता, कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही सब कुछ है। अरे वो कर्म करने की शक्ति आ कहां से रही है भाई, प्राण कहां से आ रहा है, तुम मानो ना मानो पीछे तो कोई शक्ति काम कर रही है। आपने कर्म किया, आप कहते हो हमने कर्म किया, बढ़िया बात है हमने कर्म किया, अरे हम 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, प्राण कहाँ से आता है काम करने के लिए, सांस कहाँ से आ रही है, तो मानो ना मानो वो परम सत्ता तो रहेगी। तो आज हमको क्या एनालिसिस करना है, आज हमको सूक्ष्म एक क्षमा डालनी है। हमने बीते दिनों, जितने भी वर्ष बीत गए, उन दिनों जितने भी कर्म किए, अगर हमारे चेतन मन ने ब्रेन को, सबकॉन्शियस को, अवचेतन को सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो जो भी कुछ हुआ वो हमारे मैनिफेस्टेशन से हुआ। आज आपके जीवन में अगर कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई ऐसी परिस्थिति है जो बहुत भयावह है, जो होने लायक नहीं है, ये सॉरी टू से, पर ये आपने खुद मैनिफेस्ट करी है। आपके आसपास कोई एक आत्मा है जो बहुत गुस्सा करती है, ठीक है, उसने पहली बार गुस्सा किया तो आपके मन में एक भाव बैठ गया, बहुत गुस्सा करती है। उसने दूसरी बार गुस्सा किया तो ये भाव प्रबल हो गया, बहुत गुस्सा करती है। उसने तीसरी बार गुस्सा किया तो आप श्योर एंड शॉर्ट हो गए, ये तो बहुत गुस्सा करती है। अब जैसे ही उस आत्मा का नाम आया, बहुत गुस्सा करती है, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। अब आपके सबकॉन्शियस ने क्या किया, आपने चेतन में दोहराया, किसी, अब फोन उठाया सहेली को, अरे उसकी छोड़ो तो गुस्सा ही करते रहते। फिर माँ को फोन उठाया, अरे माँ छोड़ो उनकी, गुस्सा ही करते रहते। तो आप क्या कर रहे हैं, आपका चेतन मन उस आत्मा के नाम से रिपीट कर रहा है, गुस्सा करते रहते हैं। अब अगर उस आत्मा में गुस्सा नहीं भी होगा ना, आपके सामने आकर गुस्सा प्रकट हो जाएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस, उस आत्मा का नाम, एक इमेज क्रिएट हुई, आपके माइंड में इमेज है, तो वो तो क्रिएट करनी नहीं पड़ रही, और वो आत्मा पूरी दुनिया से बढ़िया बात करेगी, आपके सामने आके भड़क जाएगी। फिर आप कहेंगे मेरे से ही प्रॉब्लम है बस, और तो किसी से है ही नहीं, पता नहीं मुझे देखकर क्या आग लग जाती है। फिर आप ये कहेंगे, अब पूरी दुनिया के सामने वो आत्मा शांत रहेगी, आपको देखकर आग लगेगी, क्योंकि आप ही तो कह रहे थे बार बार, आप अपने चेतन में रिपीट कर रहे थे, पता नहीं, पता नहीं मैं तुझे क्या ही बताऊं, क्या दिक्कत है, अरे 50 लोगों से इतनी बढ़िया बात करते हैं, ऐसे करते हैं, मेरे सामने आके जाने क्या मुश्किल आ जाती है, क्या आग लग जाती है, जैसे मैं ही बिल्कुल ही मुसीबत का गोला हूं क्या जीवन का, आप ये बोल रहे हैं। और यही होता जा रहा है। फिर आपका सबकॉन्शियस कह रहा है अच्छा आग भी लगानी है, अच्छा मुसीबत का गोला भी बनाना है, लाओ अभी बनाता हूँ। अब देखो, अब अपना जीवन देख लो, आज की डेट में जो भी मुश्किलें हैं, आपने ऐसे ही अपने चेतन मन को बोल बोलकर उनको अपने जीवन में लाया है। लेकिन क्या खूबसूरती है सबकॉन्शियस की, अवचेतन की, उसको केवल इमेजेस समझ में आती हैं, वो रियल और डुप्लीकेट में फेक नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और यही है द सीक्रेट। अब आप जीवन में जो चाहते हैं उसको विजुलाइज करिए, पावर ऑफ विजुलाइजेशन यूज कीजिए स्ट्रांगली, और उसके बाद उसको खाली विजुलाइज मत करो, विदाउट डाउट उसको जियो। जैसे
मुझे तो एक स्माइल से ही मैजिक लगता है। मैं अगर आपने केवल 40 दिन एक अभ्यास कर लिया ना कि हम बस केवल केवल स्माइल करेंगे, हर समय मुस्कुराएंगे, हर समय आप मुस्कुराओ और फेक मुस्कुराओ, फेक इट टिल यू मेक इट। आप झूठा मुस्कुराओ, आपको नहीं आ रही ना, झूठा मुस्कुराओ। आप कैमरे में अपने आप को देखो मोबाइल में और ही ऐसे आर्टिफिशियल करना शुरू कर दो। 4-5 दिन बाद आपकी आर्टिफिशियल ही, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस कहेगा ये तो हर समय ही करते हैं। तो वो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देगा कि आपके सामने ही करने के बहुत सारे कारण आ जाएंगे। पहले कारण क्रिएट करो, कारण अपने आप जीवन दे देगा। आप करके तो देखो। आपको कोई अवार्ड चाहिए, मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप कोई स्टूडेंट हैं, कोई पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, या आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जहां पर आपको लगता है पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा, भूल जाओ रिजल्ट। इस पल में आओ, जो भी कर रहे हो उसमें पूरे एफर्ट्स लगाओ। पांचों शक्तियां तो लगानी पड़ेंगी, श्रम की शक्ति मैंडेटरी है, पांचों शक्तियां लगानी पड़ेंगी। आप क्या करो, उसके रिजल्ट को इमेजिन कर लो कि और वो रिजल्ट आपके फेवर में चला गया, ऐसा इमेजिन करो और उस खुशी को जीना शुरू कर दो। स्टार्ट सेलिब्रेटिंग, स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। जैसे बर्थडे की खुशी पहले से नहीं हो जाती, बर्थडे आएगी, केक काटेंगे, ये बर्थडे आई नहीं अभी तक, बर्थडे आने से पहले ही आप उस खुशी को अंदर अंदर जी रहे हो। बच्चे की बर्थडे आएगी तो खुशी जी रहे हो, तो बर्थडे का दिन अपने आप एक हैप्पी डे में कन्वर्ट हो जाता है ना। कुछ भी हो जाए, वो जो खुंखार आत्मा थी ना आपके जीवन की, जो आपको बहुत तंग कर रही थी, उस दिन वो भी शांत है। आप ही ने तो मैनिफेस्ट किया था, जो आत्मा रोज रोज खुंखार रूप धारण करके आपका जीना मुश्किल करे थी, बर्थडे के दिन उसका खुंखारपन भी खत्म हो गया। कहां से हुआ? आपने मैनिफेस्ट किया, क्योंकि बर्थडे के लिए बाय डिफॉल्ट एक फीलिंग है अंदर, बर्थडे आएगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। और क्षमा करना, जो लोग कहते हैं हमें तो अपनी बर्थडे याद ही नहीं रहती, हम क्या बर्थडे बनाएंगे, तो आप मूर्ख हो, सॉरी टू से दैट। प्लीज स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इट नाउ। अरे भगवान को थैंक यू बोलने का कितना बढ़िया दिन है कि मानव देह मिली। जन्मदिन कृतज्ञता का दिन होता है। आइडली बर्थडे इज द डे टू से थैंक यू टू पंच तत्वा एंड गॉड। कृतज्ञता कि हमें ये मानव देह मिली, हम कुछ बढ़िया करेंगे। अब केवल ये एक ऑडियो, अगर आपने इस एक ऑडियो की डिटेलिंग को समझ लिया, तो आप अपने पूरे जीवन की रूपरेखा देख लेंगे और आप फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम कहाँ थी। प्रॉब्लम आपको पता चल गई, समाधान आपको पता है, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशंस। और ये विजुअलाइजेशंस विद हैप्पीनेस, जैसे मैंने इस समय भी ये विजुअलाइज कर रखा है कि मेरा सारा परिवार, ये यूट्यूब परिवार करोड़ों का है, करोड़ लोग हैं इस परिवार में, और एक एक इस यूट्यूब परिवार का एक एक इंसान, उसके अंदर परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माँ का दिव्य प्रेम इतना गहरा उतर रहा है, इतना गहरा उतर रहा है कि सारी फैमिली मुस्कुरा रही है। मेरी सारी फैमिली एकदम अंतःकरण से मुस्कुरा रही है, उनके प्रेम के अश्रु गिर रहे हैं और वो भगवान को शरणागत होती चली जा रही है। और उसके बाद वो प्रेम उनके भीतर से बह रहा है और बह रहा है, और वो एक करोड़ को बदल रहे हैं। और ऐसे गुरुदेव के 500 करोड़ का सपना पूरा हो रहा है। और मैं बिल्कुल डाउट नहीं है मुझे इस पर, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। और ये धीरे 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 करते करते आया है। तभी तो आप देखेंगे कि अब मैं पहले मैं कहती थी कंटेंट, इस कंटेंट को विश्वव्यापी बनाइए, फिर मुझे रियलाइज हुआ कंटेंट थोड़े ना है ये तो मेरे गुरुदेव का प्रेम है, ये तो उनकी भावनाएं हैं। तो आप कहते हो भावनाओं को विश्वव्यापी बना रहे हैं, आप भावनाओं को विश्वव्यापी बना रहे हैं, उसके लिए आभार। क्योंकि मुझे दिख रहा है द रेशियो आई एम लुकिंग ऑन डेली बेसिस, जो मुझे रेशियो दिख रहा है उससे मुझे समझ में आ रहा है कि एक दिन सोऊंगी, सोकर उठूंगी तो पता चलेगा पूरा देश बदल गया। ऐसा पता चलेगा पूरे देश में एकदम एकदम से क्रांति हो गई, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल गई। एकदम से ऐसा हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा। और उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, एक एक इंडिविजुअल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और आप लोग मुस्कुरा रहे होंगे, आप लोग खिलखिला रहे होंगे। अरे ये श्रीप्रिया, श्रीप्रिया मैं नहीं हूँ, श्रीप्रिया गुरुदेव का एक बालक है। ये श्रीप्रिया ये वही है, इसको हमने भी सुना था, हमने सुना, हमारे जीवन में बदलाव आया, इन्होंने तो क्रांति करनी थी। देखो अब आपके मन में भी डल गया ये भाव। ऐसे ट्रैवल कराने चाहिए एनर्जी को। ये केवल एक एग्जाम्पल आपको दिया। तो मित्रों बस यही कहूंगी कि थोड़ा अलर्ट हो जाओ, थोड़ा जाग जाओ। जब गिलहरी कर सकती है तो हम तो डेफिनेटली कर रहे हैं, डाउट ही नहीं है कोई इसमें। मानव देह मिली है, इसका बेस्टेस्ट उपयोग हो रहा है, इसका परफेक्ट उपयोग हो रहा है। और हम अपने पूरे जीवन को, अब ऐसा नहीं है कि 8-10 दिन अपने जीवन का एनालिसिस करते रहेंगे, बस एक गो में देख लेंगे। और सबसे पहले उस आत्मा को थैंक यू डालना जिसको आप कह रहे थे कि खुंखार आत्मा जीना मुश्किल कर दिया। सबके पास एक चेहरा है, ठीक है ना, उसको थैंक यू डाल देना पहले, क्योंकि आप ही ने उसको वैसा बनाया। वो ऐसी थोड़ा है, वो आत्मा दिव्य है। अब उसके लिए बिल्कुल रिवर्स इमोशंस क्रिएट करना है और उन रिवर्स इमोशंस को क्रिएट करके जीना है। देखो सब्र की यात्रा है, आसान कुछ नहीं होगा। जो पुराना मैनिफेस्टेशन है, वो कर्म का बीज जो पड़ गया वो भी तो लौट कर आएगा। तो ऐसा मत करना कि महीने भर कुछ सुंदर सुंदर विजुलाइज किया,
कि कोई एक दिन आया सामने वाली आत्मा आई और वो भड़क गई और आपको बेकार है सारा मैनिफेस्टेशन, फालतू की चीजें। अरे ये तो देखो कितने साल आपने अनुचित किया था, कितने साल वो किया था जो ना करने हो गए। तो ये एक सब्र की यात्रा है जिसमें हमको सक्सेस की डेट नहीं ढूंढनी, क्योंकि हम तो ऑलरेडी दिमाग में सक्सेसफुल हो चुके हैं ना। डेट कौन ढूंढता है? जिसे डाउट होता है। लेकिन सबकॉन्शियस को हमने क्या बताया है कि हम तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। अगर मुझे कोई अवार्ड चाहिए तो मुझे वो चाहिए नहीं, वो मेरे पास ऑलरेडी है एंड आई एम लिविंग इट टू द हैप्पीएस्ट। तो मुझे डेट की आवश्यकता क्या है? डेट वो बताता है जिसको ये पता है कि ये काम भविष्य में होगा, पर सबकॉन्शियस भविष्य के आधार पर नहीं चलता, वो तो इस पल के आधार पर चलता है, ये वाला क्षण, ये वाला पल। तो आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है, बस ये चाह को दिशा दे देना। अभी भी अगर स्वार्थ के लिए मांगोगे, अभी भी अगर लोकेशना के भाव से मांगोगे, लोभ के भाव से मांगोगे, तो बात बनेगी नहीं। पर अब गुरुदेव हमारे अंतस में इतना उतर गए, इतना उतर गए कि हम मांग ही नहीं सकते। अब तो हम युग निर्माण के अलावा कोई बात कर ही नहीं सकते, आत्मनिर्माण के अलावा कोई बात कर ही नहीं सकते। तो इसी के साथ सभी अपना ध्यान रखिए। सभी का जीवन गुरु सत्ता के दिव्य सूक्ष्म संरक्षण में दैवीय बन रहा है। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को आभार। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।